लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो सभी लोग गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर से बच के उस कॉफिन में आ गए थे, जिसके बाद वो कॉफिन उन सभी लोगों को एक और प्लेनेट पर ले आया था। पर वो कॉफिन पहाड़ से नीचे गिर गया था, इसलिए वो लोग भी कॉफिन के पास जाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो सभी धीरे धीरे उस माउंटेन से नीचे उतरने लगते हैं, जहाँ नीचे उतरते समय उनके सामने एक रिवर आती है, जिसे वो लोग कुछ मशरूम्स के सहारे पार कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें आगे चलने पर कोई भी एनिमल या बंदा नहीं दिखता, जिसकी वजह से लियो को वो जगह बहुत ही अजीब लग रही थी। साथ ही पोम्बो भी लियो को कहता है कि यहाँ पर हमने अब तक एक भी बर्ड नहीं देखा और ना ही यहाँ पर एक भी वॉर्म है, कहीं ये प्लैनेट एक लाइफलेस प्लैनेट तो नहीं है। तभी उनमें से एक क्लासमेट को वहाँ एक स्टोन दिखता है जिसपे उस जगह के बारे में लिखा था। तो लियो को उस पत्थर पर लिखी चीज पढ़ने के बाद पता चलता है कि जिस जगह अभी वो खड़े हैं वो एक फोरबिडन लैंड है, जहाँ लोगों का आना मना होता है। उसी वक्त उन्हें एक चीख सुनाई देती है, जहाँ ऊपर देखने पर उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा गोल्डन बर्ड बीस्ट मंडरा रहा है। अब उस बर्ड बीस्ट को देखकर लियो सबसे कहता है कि ये बीस्ट चलती हुई चीजों पर अटैक करता है, इसलिए कोई भी बिल्कुल हिलना मत। लेकिन उसी वक्त डेनवर अपने चमचों के साथ वहां से भागने लगता है, जिसकी वजह से उस बर्ड बीस्ट की नजर उन सब पर पड़ जाती है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर वो लोग आगे की ओर भागने लगते हैं। लेकिन वो बीस्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी डेनवर और उसके चमचे एक जगह छुप जाते हैं और लियो बाकी लोगों को एक छोटी सी केव में ले आता है, जहाँ पर वो बर्ड बीस्ट नहीं घुस सकती थी। उसी वक्त लियो अपने दोस्तों से कहता है कि कोई भी हिलना मत, ये बीस्ट मरे हुए लोगों का शिकार नहीं करता, इसलिए अगर हम नहीं हिलेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। अब वो लोग ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से वो बर्ड बीस्ट वहाँ से जाने लगता है। इस तरफ डेनवर को अच्छा नहीं लगता कि बाकी लोग जिंदा बच गए, इसलिए वो अपने चमचों से कहता है कि हमें उन लोगों को चारा बना के मारना होगा ताकि हम सब जिंदा बच सके। पर उसी वक्त उस बीस्ट की नजर उन सब पर पड़ जाती है और वो उनकी तरफ आने लगती है, जिसके कारण वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जब लियो और पोम्बो उन लोगों की आवाज सुनते हैं, तब वो उन लोगों की मदद करने के लिए केव से बाहर आ जाते हैं। इस तरफ वो लोग पेड़ों की बेलों की वजह से उस बीस्ट से बच पा रहे थे, लेकिन तभी एक बेल में डेनवर का पैर फंस जाता है और वो बीस्ट उसे वहां से ले जाने लगती है। तो ये देखकर लियो उस बेल को अपने मैजिकल वेपन से जलाकर डेनवर को बचा लेता है। इसके बाद वो सभी लोग डेनवर और उसके चमचों के पास आ जाते हैं, जहां पोम्बो डेनवर से कहता है कि अगली बार भागना हो तो तेज भागना, ताकि हमें तुम्हें बचाने के लिए आना ना पड़े। ये सुन के डेनवर को मन में गुस्सा आने लगता है, क्योंकि लियो के उसको बचाने की वजह से उसे इंसल्ट जैसा फील हो रहा था। अब वो लोग और आगे जाने लगते हैं, जहाँ जाते हुए पोम्बो लियो से पूछता है कि तुम्हें उस बर्ड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था। इस पे लियो कहता है कि मैंने उसके बारे में माइथोलॉजिकल बुक्स में पढ़ा था, साथ ही हमने जितनी भी चीजें अब तक देखी हैं, मैंने उनमें से बहुत चीजों के बारे में पढ़ रखा है। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है, जिसकी वजह से वो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वो आवाज एक बंदे के पेट से आ रही थी, क्योंकि वो भूखा था। साथ ही बाकी लोगों का भी यही हाल था, क्योंकि उन लोगों ने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। तो अब लियो सबसे कहता है कि हम लोग अलग अलग होके खाना ढूंढते हैं और अगर कोई खतरे में पड़ेगा तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा ताकि बाकी लोग उसे बचा सके। अब वो लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और आसपास खाना ढूंढने लगते हैं। इस तरफ पोम्बो और लियो एक रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, जहाँ जाते हुए पोम्बो कहता है कि मुझे सच में बहुत भूख लगी है। इस पे लियो से बोलता है कि खाने के चक्कर में तुम सावधान रहना मत भूल जाना, क्योंकि वो बर्ड बीस्ट यहाँ फिर से आ सकती है। तभी पोम्बो को पास से पानी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो लोग उसी डायरेक्शन में भागते हैं और थोड़ी आगे जाने पर हमें एक साफ पानी की नदी दिखती है। तो वो लोग उससे पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तभी लियो की नजर एक पेड़ पर जाती है जिसपे फ्रूट्स लगे थे, तो वो दोनों वहां आ जाते हैं, जिसके बाद पोम्बो पेड़ से फल तोड़ने लग जाता है। उसी वक्त लियो को एक इल्यूजन होता है, जिसमें वो देखता है कि एक भाई और बहन क्लाउड्स पर खेल रहे हैं, लेकिन ये देखकर लियो को कुछ समझ नहीं आता। तभी पोम्बो लियो को खाने के लिए एक फ्रूट देता है। इस पे लियो पोम्बो से कहता है कि ये फ्रूट बाहर से ज्यादा सुंदर है, इसलिए हमें इसे नहीं खाना, क्योंकि ऐसे फ्रूट ज्यादातर जहरीले होते हैं। लेकिन पोम्बो लियो को बताता है कि मैं तो ऐसे 2 फ्रूट पहले ही खा चुका हूँ। तो ये सुन के लियो भी उस फ्रूट को खा लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलके बहुत सारे फ्रूट खा जाते हैं। तभी लियो पोम्बो से उनमें से 3 फ्रूट छोड़ देने को बोलता है, ताकि जिन लोगों को भी कुछ खाने को ना मिले वो लोग ये फ्रूट खा सके। ये सुन के पोम्बो वो 3 फ्रूट नहीं खाता। दूसरी तरफ हम डेनवर और उसके चमचों को देखते हैं, जो एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ बहुत सारी केव्स थी। तो वो लोग वहाँ आराम करने के लिए रुक जाते हैं।
जिसके बाद उनके ग्रुप की लड़की उन दोनों को खाने के लिए चॉकलेट देती है जो उसने बाकी लोगों से छुपा रखी थी। इसके बाद वो लड़की डेनवर से कहती है कि शायद लियो को मुझ पे शक हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ। इस पे डेनवर का चमचा उसे कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, लियो है ही ऐसा। तभी डेनवर उस लड़की से बोलता है कि अगर हमारा फोर्थ साथी लियो से वो मैजिकल वेपन छीनने में कामयाब हो जाता तो आज लियो की जगह हम लोगों को गाइड कर रहे होते। जिस पे डेनवर का चमचा उसे कहता है कि अब लियो बहुत ज्यादा अलर्ट है, मुझे नहीं लगता अब हम उससे वो मैजिकल वेपन छीन पाएंगे। इस पे डेनवर कहता है कि अगर ऐसा है तो हम सही मौका आने पर उसे जान से मार देंगे। इस तरफ हम उनके पास एक ब्लैक से लिक्विड को आता हुआ देखते हैं जिस पे डेनवर की चमचे की नजर पड़ जाती है और वो बाकी दोनों को भी ये बता देता है। तो उस ब्लैक लिक्विड को देखकर डेनवर कहता है कि हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। अब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं पर तभी एक बड़े से मॉन्स्टर का टेंटिकल डेनवर के चमचे को उनमें से एक केव में ले जाता है। साथ ही ऐसा ही उस लड़की के साथ भी होता है, लेकिन डेनवर उनमें से किसी को नहीं बचाता और भागकर एक सेफ जगह पर आ जाता है। इस तरफ हम उनमें से 2 क्लासमेट्स को देखते हैं जिनको खाना नहीं मिला था। तभी वहाँ पोम्बो और लियो आ जाते हैं और ये बात पता चलने पर उन्हें वो फ्रूट्स दे देते हैं, जिसके बाद वो दोनों उन फ्रूट्स को खाने लगते हैं। तभी डेनवर उनके पास भागता हुआ आता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ जो 2 लोग थे वो एक गड्ढे में गिर गए हैं। डेनवर ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो इस मौके का फायदा उठाकर लियो को मार सके। अब उन लोगों के गड्ढे में गिरने वाली बात पता चलने पर लियो डेनवर से कहता है कि पोम्बो और मुझे वहाँ लेकर चलो। इसके बाद डेनवर उन्हें उसी जगह ले आता है, जिसके बाद पोम्बो डेनवर से पूछता है कि वो लोग किस गड्ढे में गिरे थे। इस पे डेनवर कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी केव्स और गड्ढे हैं, मुझे याद नहीं कि वो लोग कौन से गड्ढे में गिरे थे। ये सुन के लियो और पोम्बो आसपास उन लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन लियो को डेनवर पर शक हो गया था। तभी डेनवर एक गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए लियो से कहता है कि शायद वो दोनों उस गड्ढे में गिरे थे। ये सुन के लियो उस गड्ढे की तरफ जाने लगता है और उसके अंदर देखने की कोशिश करता है, पर तभी मौका पाकर डेनवर लियो को उस गड्ढे में धक्का मारने का ट्राई करता है। पर इस बात का अंदाजा लियो को लग गया था, इसलिए वो बीच में से हट जाता है और डेनवर ही उस ब्लैक लिक्विड के दलदल में गिर जाता है। उसी वक्त उस लिक्विड में से वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर पोम्बो और लियो तेजी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उनके बाकी क्लासमेट्स भी उनकी तरफ आ रहे थे, तो लियो उन सबको भागने को बोलता है, जिसके बाद वो सभी भागने लगते हैं। पर वो मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।